teachers, today I am going to represent you Smart Chaser Android 14 octa-core processor digital board. So here we started with its features. This is a digital board of 75 inches, which is below than 6 by 4 feet. 4K एंटी-ग्लेरेशन एंड फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है इस बोर्ड का. अगर हम सिंपल टर्म्स से बात करते हैं 4K की, तो 2160 पिक्सल तक की आपकी कोई वीडियो है या फिर कोई इमेजेस है तो 4K रेजोल्यूशन में वो वीडियोस इमेजेस काफी अच्छी क्वालिटी में रन करती हैं. एंटी ग्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले, इफ एन हम एग्जांपल ले अगर नॉर्मल स्कूल का, तो वहां पे स्टूडेंट्स हैं या फिर आगे कोई स्टूडेंट खड़ा है या फिर लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी बोर्ड की स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से टीचर्स जो राइट करते हैं कॉन्सेप्ट्स या फिर स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट्स जो देख रहे होते हैं उनको अच्छे से शो नहीं होता है लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन की वजह से. 4K में और एंटी ग्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है आपका वो 100% कंज्यूम्ड हो जाता है एंड 10% ही उसका रिफ्लेक्ट शो होता है, जिस वजह से जो पिक्चर क्वालिटी होती है या फिर जो इमेजेस होती है टीचर्स जो राइट करते हैं वो काफी सही तरीके से दिखता है. नेक्स्ट आता है क्लस्टर फ्री राइट. क्लस्टर फ्री राइट इन सिंपल मीन्स कि अगर आप कोई वीडियो आपने पैनल में सेव कर रखी है या फिर यूट्यूब से रन करें तो जो क्लस्टर्स आते हैं, जो लाइंस आते हैं आपकी वीडियोस में, वो लाइंस नहीं आते, वो वीडियोस बिल्कुल क्लियर रन करते हैं. 4 mm का 9 लेयर का टफन ग्लास होता है इसके अंदर. सो अगर कोई बच्चा गलती से स्केल डस्टर हिट कर देता है ना रेगुलर क्लासेस उनकी शैतानियों की वजह से, सो 9 लेयर के टफन ग्लास की वजह से इसकी स्क्रीन को कुछ नहीं होता. लैंड पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल, टच केबल एंड पेनड्राइव का ऑप्शन होता है. तो इफ आप चाहे पेनड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हैं, लैंड पोर्ट्स के थ्रू आप HDMI केबल, टच केबल के थ्रू आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं. 2020 वॉट्स के ट्विन बिल्ट फ्रंट स्पीकर्स होते हैं इसमें. नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द फीचर्स ऑफ सॉफ्टबोर्ड. जो इसके अंदर फीचर्स है एंड्रॉइड 14 के. सेटिंग के ऑब्जेक्ट से जाकर आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, एंड इवन इफ आप कोई चूजन कलर, डिफरेंट कलर बनाना चाहें वो भी कलर जनरेट कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट ग्रिड्स का ऑप्शन होता है. आप साइंस, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में बोर्ड को उसमें कन्वर्ट करना चाहें, उस लैंग्वेज में, उस लाइंस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप ग्रिड के थ्रू उस लाइंस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. साइंस हो गया आपका, हिंदी हो गया, डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट्स में. नेक्स्ट आप यहाँ पे डिफरेंट ऑफ इसके पेन्स ऑप्शंस होते हैं. आप स्टाइलस के थ्रू इसका थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं. डिफरेंट ऑफ कलर्स ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल कलर्स के भी ऑप्शन होते हैं एंड कुछ चूजन कलर्स के ऑप्शन दिए गए होते हैं जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं. इसका राइटिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ एंड नेचुरल होता है. टीचर्स बोर्ड के किसी भी एंगल पे राइट कर सकते हैं, मिड पे, सेंट्रिक में, साइड में. नेक्स्ट इसमें डिफरेंट पेन्स के ऑप्शन होते हैं. आप पेंसिल से क्रिएट करके राइट करना चाहें, आप पेंसिल से जनरेट करके राइट कर सकते हैं. इंक पेन का रिक्वायरमेंट है, आप इंक पेन से राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मार्कर का ऑप्शन होता है. आपने कुछ कॉन्सेप्ट राइट किए हैं, स्टूडेंट के साथ वो डिस्कस करना है तो आप मार्कर पेन का यूज करके उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हाईलाइट्स करके क्लास को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे सर टेक्स्ट पेन का ऑप्शन होता है जिसमें आप टेक्सचर में क्रिएट कर सकते हैं. आपने जो भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट राइट किया है या फिर आपने कोई सब्स्टिट्यूट राइट किया है या फिर कोई आप पैराग्राफ राइट करें तो उसे आप इजीली अल्फाबेट्स में क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट पेन में. आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को टेक्सचर में क्रिएट कर लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे आपका शेप्स पेन का ऑप्शन आता है. तो 2D शेप्स जनरेट कर सकते हैं. आप मैथ्स की रेगुलर क्लासेस है, आप पेन के थ्रू भी शेप्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप इसमें इजीली शेप्स जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें डिफरेंट ऑफ इरेजर्स के ऑप्शंस भी होते हैं. आप स्टाइलस के थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट्स को इरेज करना चाहें इन अ क्लास तो आप इरेज कर सकते हैं. सिलेक्ट करके आपको किसी कॉन्सेप्ट को इरेज करना है, आप सिलेक्ट करके उसको इरेज कर सकते हैं. क्लियर ऑल ऑप्शन से आप पूरी स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं. इन अ क्लास स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होता है कि जब टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर्स कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उनके क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनको एग्जांपल्स मिले एंड इमेजेस के थ्रू हम उसे सॉल्व करें. यहाँ पे आप कोई टेक्सचर क्रिएट करते हैं. नॉर्मली कोई भी आप पर्टिकुलर वर्ड राइट करते हैं एंड उस पे आपको एग्जाम्पल या फिर इमेजेस का रिक्वायरमेंट है. सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करके आप अपना डायरेक्ट ब्राउजर साइड में ओपन कर सकते हैं. ऐसे आपको बैक में जाके ब्राउजर ओपन करके इमेजेस इंसर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता.
आप डायरेक्ट यहाँ पे साइड में ब्राउजर सर्च कर सकते हैं। इफ आपको इमेजेस चेक करने का रिक्वायरमेंट है, आप इमेजेस चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बताने हैं, आप एग्जाम्पल्स के साथ साथ गूगल्स पे, ब्राउजर्स पे जो भी आपको कोटेशन या कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होते हैं, वो भी क्लास के साथ शो कर सकते हैं। इफ आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, आप ड्रैग करके उस इमेज को डायरेक्ट पैनल पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद शेप्स का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपनी शेप्स को 2D एंड 3D वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑफ शेप्स यूज करके इन अ सेकंड स्टैंडर्ड, अगर हम बात करें बच्चों को, हम डिफरेंट ऑफ शेप्स पढ़ाते हैं, तो उन शेप्स को पढ़ाने के लिए आप डिफरेंट 2D एंड 3D शेप्स उनको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टूल बॉक्स का ऑप्शन होता है, जहां पे ऑफलाइन बेसिस पे टीचर्स को अगर रिक्वायर्ड है कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को टूल बॉक्स के थ्रू, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया आपका, अगर हम बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स में, तो आप इन डिफरेंट टूल बॉक्स को यूज कर सकते हैं। इफ आपने अपने बोर्ड में कोई इमेजेस इंसर्ट कर रखी हैं, तो आप इमेजेस डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टेबल का ऑप्शन होता है, आप कोई डिफरेंशिएशन बता रहे हैं या फिर किसी चीज को क्लासिफाई करें टू डिफरेंट बेसिस में, तो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप जो राइट करते हैं वो भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शिफ्ट हो जाता है। इफ आपको अपनी शेल्स इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट है, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करके उस शेल को इंक्रीज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। इफ आपको कोई शेल डिलीट करनी है, देन यहाँ डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन होता है, आप उस शेल को डिलीट कर सकते हैं। आपको शिफ्ट करना है, आप डायरेक्ट हैंड्स के थ्रू इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूलर का ऑप्शन होता है। रूलर के ऑप्शन मैथ्स के टीचर्स को, अगर हम नॉर्मल बोर्ड पे बात करें, कॉपी पेन पे इट इज वेरी इजी टू कन्वर्टेबल कि वो उसे समझा देते हैं। इफ मैथ्स का टीचर बोर्ड पे समझा रहे हैं एंड बिल्कुल सही एंगल चाहिए, इंचेस चाहिए, लाइंस चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्केल्स इन सब का यूज कर सकते हैं। स्केल्स को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। आप इसे मूव करना चाहें, आप इसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इफ आपको सर्कल ड्रॉ करना है एंड आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं एक इंचेस के उसमें या फिर एक करिकुलम में, तो आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का सर्कल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट इसके बाद डिफरेंट ऑफ ऑप्शंस आते हैं माइंड मैप का। इफ कोई क्लासिफिकेशन है, फीचर्स है, उसके लिए आप माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। इफ आप इनके शेल्स को इंक्रीज करना चाहें, आप इसके शेल्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग, इनका जो राइटिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लाइक इनकी शेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स का। आपने कोई पीडीएफ या फाइल सेव कर रखी हो, डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। बोर्ड किट का, ब्राउजर का एंड 2D पीरियोडिक टेबल का। लाइक आपको 2D पीरियोडिक टेबल शो करनी है, आप 2D पीरियोडिक टेबल ओपन कर सकते हैं। साइड में शिफ्ट करके आप अपने बोर्ड का यूज करके वहां पे राइट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफ पेन्स के यूज करने के साथ साथ आप इसमें डिफरेंट ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं। हर एक पेजेस पे आप राइटिंग के बाद वो सारे पेजेस चेक कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। पेज फर्स्ट, पेज सेकंड, पेज थर्ड, ऐसे आप सारे पेजेस ओपन कर सकते हैं। इफ आपको सेव करना है, देन यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होता है, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ आपको फाइल ओपन करनी है, देन यहाँ ओपन का ऑप्शन होता है। आपने जिस भी नेम से वो फाइल सेव कर रखी है, आप डायरेक्ट उस फाइल को यहाँ ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस कॉन्सेप्ट बात करें, लाइक 2 वॉल्यूम्स का या फिर 2 कंपोनेंट्स का हम यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहां पे आप स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अप्रॉक्स आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शंस के थ्रू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड डिफरेंट ऑफ कलर्स यूज करके आप क्लास के साथ डिफरेंट ऑफ कॉन्सेप्ट कलर्स यूज करके उस क्लासिफिकेशन को डिफाइन करवा सकते हैं।